फाइनली एक पेपर खत्म हुआ। आप लोग ने इकोनॉमिक्स की एग्जाम दी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की एग्जाम बहुत बढ़िया गई होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं आज के पेपर का सॉल्यूशन, साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो आईएमपी दिए थे उसमें से कितना आया। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा 99% आस्क, यस, इकोनॉमिक्स के पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे आईएमपी में से ही आए थे। मैंने जो आईएमपी का वीडियो बनाया था, अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और हमने लास्ट मोमेंट पे ना वन शॉट रिवीजन लॉन्च किया था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवीजन के, पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें 1 से 6 चैप्टर और फिर 7 से 11 चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करवाया था सेक्शन बी का। तो आप मानोगे नहीं, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था उस वीडियो पे, और साथ साथ में उनको हेल्पफुल रहा था वो वीडियो सेक्शन ए के लिए भी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा ना जो वन शॉट रिवीजन वाला था, तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही बहुत ही बढ़िया, पूरे में से पूरे ला सकते हैं ऐसा था। सिवाय एक क्वेश्चन था जो थोड़ा अलग पूछा था, जो मार्वेल, गाला, लिबर्टी कोई भी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अलग ट्विस्टेड क्वेश्चन इन लोग ने पूछ लिया था, जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में पेपर सॉल्यूशन भी बताऊंगा आज के पेपर का, साथ साथ में मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे आईएमपी में से पूछे गए थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आईएमपी में से ही आए थे। साथ साथ में ऐसे ही आईएमपी हमने बीए के लिए बनाए, ओसीएम के लिए बनाए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। चलो, तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का जो पेपर था वो था टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या था, तो फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ ग्राफ इज ड्रॉन। तो भाई ग्राफ कौन से तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रॉ किया जाता है, तो डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग ने ये आंसर लिखा है तो आप लोग के पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में। देन बात करें whose एक्सपर्ट हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ, ये आप लोग का सेकंड चैप्टर से देकर रखा हुआ है, तो आंसर आएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग ने 2 कर लिए तो यहां आपके 1 मार्क पक्के। ठीक है, ये 2 करेक्ट आंसर है और ये मैं कंफर्म बता रहा हूं, आप लोग को बुक से वेरीफाई करके बता रहा हूं। ठीक है, विच चेंजेस डज इकोनॉमिक ग्रोथ टेक इनटू कंसीडरेशन, ये तो हमने जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करवाए थे ना उसमें भी था, यानी कि वन शॉट रिवीजन में। इसका आंसर आएगा क्वांटिटेटिव चेंजेस। अगर ये टिक किया है तो यहां पे भी 1 मार्क पक्के। और आप मानोगे नहीं, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स के 20 के 20 एमसीक्यू सही है। सोचो एमसीक्यू सही होने की खुशी क्या होती है, मतलब भाई 20 मार्क तो ऐसे ही मिल गए आपको। ठीक है, सारे एमसीक्यूज बताता हूं, और ये तो बहुत इजी था। कौन सी डेफिनेशन, इन्फ्लेशन इज अकर टू व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। तो ये जो है वो पिगाउ ने देकर के रखी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां आपके 1 मार्क पक्के हो गए। ठीक है, देन बात करें नंबर 5, विच अकाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक पोजेसेस मोर लिक्विडिटी। तो ये तो बहुत इजी है, करंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट होता है जो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब जब चाहे तब हम पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं। देन हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। ये तो भाई बहुत इजी है, आरबीआई ही करता धरता है फॉरेन रिजर्व्स का, फॉरेन करेंसीज का। देन हाउ मेनी डेली कैलोरीज पर पर्सन पर डे बाय आईसीएमआर फॉर रूरल एरिया। तो ध्यान से देखना, रूरल एरिया बोला है, अगर रूरल एरिया आता है ना तो 2400, और अगर अर्बन एरिया आता तो आपको 2100 लिखना होता। ठीक है, तो यहां पे भी आपके 1 मार्क पक्के हो गए। ठीक है, अगर यहां तक किया है तो भाई 7 मार्क पक्के हैं, और हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स के पूरे में से पूरे आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में पूरे नहीं ला सकते, एमसीक्यूज में पूरे लाया जा सकता है। देन बात करें कौन से ईयर में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ही शुरू हुई थी। बहुत इजी आंसर है इसका, 2014। और ये सारे तो एक्सपेक्टेशन के बाहर ही थे। ठीक है, आंसर तो सीधा सीधा, मतलब कोई भी गैस भी करता ना तो भी सही आंसर लिख सकता था, 2014। Which type of unemployment is caused by replacement of simple mobile phone into smartphone। तो भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। देन वो प्रेजेंटेड 4 मेजरिंग रॉड, ये आता है ना 4 मेजरिंग रॉड, तो तुरंत समझ में आ जाता है राजकृष्णा कमिटी जो थी उन्होंने 4 मेजरिंग रॉड्स दिए थे। तो यहाँ पे भी आपके 1 मार्क पक्के हो जाते हैं। देन बात करें आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज, अच्छा सीधी सी बात है कि भाई कितने साल बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है इंडिया में, तो 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है, ये भी पूरे मार्क्स। देन बात करें तो ये तो भाई लास्ट वन शॉट में तो मैं ताल ठोक ठोक के बोल रहा था कि गुजरात और इंडिया का दोनों का याद
करके जाना। और गुजरात का आंसर है 918 कि जो भी मेल फीमेल रेशियो है हमारे गुजरात में वो है 918। 1000 मेल के सामने 918 फीमेल्स है, तो यहां पे भी आपके 1 मार्क होते हैं पक्के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, इंडिपेंडेंस के बाद कौन से तरह के चेंज देखने को मिले एग्रीकल्चर सेक्टर के नेशनल इनकम के अंदर। तो भाई नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में हुआ है डिक्रीज। ठीक है, अब मैं आपको डेटा के साथ बताता हूं, ये मैंने जब सॉल्व कर रहा था एमसीक्यूज तो मैंने डेटा के साथ लिखा हुआ है। पहले हमारी नेशनल इनकम ना 1950-51 के अंदर थी 53.1। ठीक है, किस बेसिस पे मैं डिक्रीज कर रहा हूं उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। और 2011-12 के अंदर वो हो गई 13.9। तो देख सकते हो आप लोग 53 से कहां हो गया 39, तो डिक्रीज हुई है। तो यहां पे भी आपके 1 मार्क होते हैं पक्के। बहुत ईजी है भाई, नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम होता, फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट होता, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी चीज में, एक्सपोर्ट इनकम में सारी चीज में गिरावटी हुई है। देन बात करें इसमें से कौन सा कैश क्रॉप है, तो शुगर केन कैश क्रॉप है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि पहला पेपर था शायद इसलिए इन लोग ने इजी पूछा है। ठीक है, देन बात करें व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी मैंने कहा था मर्चेंडाइज गुड्स वाला। ठीक है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड को ही हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज हाउ मेनी अकाउंट्स, तो भाई सीधी सी बात है 2 ही अकाउंट होते हैं। कौन से, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा होता है अनबैलेंस। ये पता है आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन वन शॉट रिवीजन में हमने कवर किए। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के अलावा बीए और ओसीएम के भी ऐसे ही वन शॉट रिवीजन लाऊंगा, जिसकी वजह से सेक्शन ए और बी दोनों अच्छे से कवर हो जाए और आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ एग्जाम में। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे 30 में से 30 मार्क है। ठीक है, सेक्शन ए और बी, सोचो 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 30 मार्क्स सिर्फ उन लोगों ने 15 या 20 मिनट के अंदर कर लिए होंगे। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स में पूरे 30 मार्क कंप्लीट कवर कर लिए होंगे। देन बात करें खाखरा मेकिंग, ये तो भाई खाखरा मेकिंग तो कॉटेज इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, ये एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री का। डन, 17 क्वेश्चन करवा दिए। देन बात करें नंबर 18, एट विच प्लेस SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में 2 ही जगह पे, सूरत और कंडला। ये आपके पुरानी बुक के हिसाब, मतलब कि बुक के हिसाब से, बट अभी तो ना बहुत सारी जगह बन गए, गिफ्ट सिटी वगैरह में भी बन गए, बट बुक के हिसाब से देखे तो क्या आएगा, कंडला आएगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन और कोई है ही नहीं, मांडवी, द्वारका, वेरावल तो हो ही नहीं सकता, कंडला ही है क्योंकि कंडला पे पोर्ट है इसलिए। देन बात करें हाउ मेनी आर द वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, 4 ही तो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। कौन से, थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, फिर न्यूक्लियर हो गया, और चौथे में अदर्स में आ जाता है सोलर पावर है, विंड मिल है, बायोगैस है, वो सारी एग्जांपल्स हो गए। देन बात करें एज पर इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो इसमें भी आपका आंसर आएगा स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने की। तो यहां पे 20 के 20 एमसीक्यूज मैंने बता दिए। ठीक है, और ये 20 के 20 एकदम सही एमसीक्यूज है, आप लोग जाकर के चेक भी कर सकते हो और देखना कि आपके कितना है। और मैं एक चीज चाहूंगा, आप सब लोग ना कमेंट में बताओ कि आपके कितने एमसीक्यूज सही पड़े। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चों के 20 में से 20 आए हैं और कितने बच्चों के 20 में से 18, 16 कितने आए, मैं जानना चाहता हूं। तो आप सब लोग कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं सेक्शन बी का। तो पहला क्वेश्चन है एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलो यहां पे लिख ही लेते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत पपलू क्वेश्चन है, क्या आएगा 0 to 1, 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। देन बात करें क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला, तो भाई क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इजी है। क्रेडिट क्रिएशन को शॉर्ट में CC लिखता हूं। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय CRR। एग्जाम में CRR तो नहीं लिख के आए थे ना, क्योंकि यहां पे फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, तब जाके पूरा 1 मार्क मिलता है। ठीक है, इसलिए यहां पे आपको कैश रिजर्व रेशियो लिखना था। ठीक है, मैं भी लिख लेता हूं, आपको कैश रिजर्व रेशियो आपको पूरा लिखना था, 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो। डन, तो ये आपके हो गए टोटल 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अच्छा मैंने ना पहली बार ये वाला एक अतरंगी क्वेश्चन देखा है जो इतने साल के पेपर में आज तक नहीं पूछा गया, ना ही गाला, मार्वेल, कोई भी जगह पे, इवन जो स्टडी मटेरियल है हमारे पास उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा था। पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया और उसका मैं सबूत के साथ आंसर बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है, विच यूनिफॉर्म मेथड इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी फॉर द डिफरेंट नेशन।
और ये आपका पॉवर्टी वाले चैप्टर से है। और यहाँ पे ना जब आप लोग पेज नंबर 50 निकालोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर। कौन सी लाइन में देकर के रखा है, तो एक्चुअली में ये पूरी लाइन इन लोगों ने छाप दी है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी फॉर द डिफरेंट नेशंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ यूनिफॉर्म मेथड। बट ये यूनिफॉर्म मेथड है कौन सी, तो ये यूनिफॉर्म मेथड है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। तो यूनिफॉर्म मेथड ही हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी। यहां लिखा है पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, तो यहां पे परचेजिंग पावर पैरिटी आएगा। कितने बच्चों का ये सही गया है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें ना जो 100% बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, 1% या 0.5% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी लिखा है। और उन सबको सैल्यूट है भाई, आप लोग ने इतना माइन्यूटली रीड किया है बुक की एक एक लाइन को। बाकी मेजोरिटी के बच्चे जो है वो लॉरेंस कर्व या गिनी कोएफिशिएंट लिख के आए होंगे, जो गलत आंसर है, क्योंकि वो आंसर आपका रिलेटिव पॉवर्टी का है। उनको लगा कि यहाँ पे कुछ आता नहीं है तो चलो अच्छा है भाई, कुछ आता नहीं है तो रिलेटिव पॉवर्टी लिख लिया, बट करेक्ट आंसर परचेसिंग पावर पैरिटी। और जिसका सही है ना, रियली सैल्यूट है, आपने इतना माइन्यूटली रीड किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन बात करें व्हेन वाज प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। ये डेट याद रखना, अब याद क्या रखना, अब तो भूल जाना, बट देख लेना कि आपका ये क्वेश्चन सही गया है या नहीं, ठीक है। 1 जुलाई 2015, और इसका ना एक स्लोगन भी था, वाटर टू एवरी फील्ड वाला, शायद आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, यही वो क्वेश्चन है। देन बात करें नेक्स्ट नंबर 26, डेथ रेट का मीनिंग बताओ। अब डेथ रेट का मीनिंग तो भाई बहुत इजी है, द नंबर ऑफ पीपल वुड डाइड पर 1000 पीपल ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट। तो ये तो बहुत इजीली सबने लिखा होगा, कुछ बच्चे फॉर्मूला भी लिख के आए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपको पूरे में एक में से एक मार्क मिल जाएगा। देन बात करें विच सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, एक ही एग्रीकल्चर, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एक ही सेक्टर है जो पूरा प्रोवाइड करता है, ज्यादातर प्रोवाइड करता है, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर सही आंसर है। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का भी बहुत इजी मीनिंग है, मैंने जो वन शॉट रिवीजन करवाया था ना, उसमें एक क्वेश्चन इन्वॉल्व था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मेरे को याद है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा द ट्रेड रिलेशन ऑफ अ नेशन विथ वेरियस कंट्री इज मीन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसका आंसर है, ये आज का ही पेपर है आप लोगों का, ठीक है। इन हाउ मेनी सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट आर क्लासिफाइड, भाई कितने सेक्टर में पब्लिक सेक्टर यूनिट को क्लासिफाई किया गया है, इसका आंसर आएगा 3 सेक्टर में। कौन से, तो भाई एक तो आ जाएगा आपका डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेता हूं डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। फिर आपका दूसरा आ जाएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड है जॉइंट स्टॉक कंपनी, 3 अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है, याद रखना। देन बात करें विच इज द बिगेस्ट एंटरप्राइज यूनिट इन इंडिया, ये तो एकदम आसान आंसर है, 11 चैप्टर से पूछा गया है। सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट इंडिया के अंदर एक ही है, और वो है रेलगाड़ी, यानी कि रेलवे। इसका आंसर आएगा रेलवे, ठीक है, रेलवे ही सबसे बिगेस्ट एंटरप्राइज है इंडिया के अंदर। तो इस तरह से ये मैंने आपको एमसीक्यूज और सेक्शन बी दोनों सॉल्व करवा दिया, ए और बी दोनों सॉल्व करवा दिया। अब मेरे को आप जरूर बताओ कि आपके 30 में से 30 मार्क आए हैं, या 30 में से 29 मार्क है, 25 मार्क है, कितने मार्क्स आए, मैं जानना चाहता हूं, सब लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये पता है आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 99% चांसेस ये है, 99% मतलब किस बेसिस पे कह रहा हूं कि 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ना, तो 12 में से आपको 11 क्वेश्चंस तो हमारे आईएमपी में से ही मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें इसके अंदर भी आपको पूरे के पूरे देख लोगे, और हमारे आईएमपी खोल के देख लेना, इस तरह से आईएमपी देके रखे थे, उसमें भी ऐसी ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक तो क्वेश्चन यहाँ खड़े खड़े ही मैं बता देता हूं आपको, 3 पॉइंट्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और ये एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको हमारे आईएमपी में से देखने को मिल जाएंगे। और जो बच्चे हमारे जो हमारे यहाँ ट्यूशन आते हैं, वो बच्चे सीधा एग्जाम सेंटर से मेरे पास आए मिलने कि सर आपने जो क्वेश्चंस बताए थे ना, सारे के सारे अटेम्प्ट करके आए, अच्छे से उन्होंने पेपर लिखा है,
भाई बहुत ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई 90 अब क्रॉस करना बहुत इजी है इस पेपर के लिए, क्योंकि जो आईएमपी दिए थे ना वो एकदम ऐसा समझ लो कि भाई पेपर ही लीक कर दिया था, ऐसा समझ लो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर बात करें सेक्शन ई, मैंने ये फोटो इसलिए रखा है कि मैं प्रूफ करा देता हूं आपको सारे क्वेश्चन। देखो, स्टेट द टाइप्स ऑफ मनी, टाइप वाला क्वेश्चन जो है 1 मार्क में आता है। ठीक है, एक ही 2-3 लाइन होती है उसकी, मतलब जो नाम है वो बताने होते हैं। डिस्कस फंक्शन ऑफ मनी, देखो यहां पे बता देता हूं मैं आपको, डिफाइन मनी एंड इट्स फंक्शन है, सेम क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ये ना आपका सेक्शन डी में था हमारे आईएमपी में से। देखो यहाँ पे लिस्ट डाउन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट, सोशल कॉजेज फॉर बर्थ रेट। यहाँ पे मैंने बर्थ रेट का पूछा है, मीनिंग ऑफ बर्थ रेट और कॉजेज। मैंने सारे कॉजेज बोल दिए थे क्योंकि मेरे को पता था कि कोई एक कॉजेज तो आएगा ही आएगा उसमें से, इसलिए सारे कॉजेज मैंने बोल दिए थे। देन बात करें टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो भाई टेक्नोलॉजिकल मेजर वाला भी क्वेश्चन इसके अंदर है। देखो सारे मेजर्स बोले थे, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, बहुत मैं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा आया था, खाली एक ये क्वेश्चन नहीं था, डिस्कस स्टेप्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप इंडस्ट्री, बट वो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। ठीक है, और बना के भी बहुत से बच्चे लिख भी सकते हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट सारे थे। मेजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे आईएमपी में से था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल 7 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, अब ग्राफ का तो भाई समझ सकते हैं, आप लोग ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, टाइम सीरीज ग्राफ पूछा है, और हम लोग ने जो बच्चों की एग्जाम ली थी उसमें भी टाइम सीरीज ग्राफ ही मैंने पूछा था, और यही एग्जाम में आया सेम डेटा। ये आप लोग का जो डेटा है ना वो पॉवर्टी वाले चैप्टर से, जो माल नरिश पीपल जिसमें दिया है ना, सेम डेटा पूछा गया है। तो आप ऐसा समझ लो 7 में से 6 क्वेश्चन, 5 या तो 6 क्वेश्चन जो है वो आईएमपी में से ही पूछे गए हैं। तो ये एकदम जोरदार बात है कि भाई सारे क्वेश्चंस इसमें से आए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और सेम ओसीएम और बीए के लिए भी आप लोग जो है वो हमारे आईएमपी देख करके जाना। अब लास्ट मोमेंट में ना बहुत से बच्चे घबराए हुए थे, सर कहां से करें, एक दिन की छुट्टी है बीए में, कल की छुट्टी है, परसों वापिस एग्जाम है, तो भाई घबराए हुए क्या करे। भाई कुछ नहीं करो, मैंने जो आईएमपी दिया है उतना करके जाओ, उसमें से आने के चांसेस। और मैं ट्राई करूंगा कि कल शाम तक, कल इवनिंग में 8 बजे तक मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो भी सेक्शन ए और बी में पूछे जाते हैं, मतलब एमसीक्यूज और 1 लाइनर क्वेश्चंस का 1 शॉट रिवीजन लेकर के आऊंगा। तो आप लोग वो सेशन पूरा अच्छे से जरूर अटेंड करना। तो मिलते हैं कल वापिस एक नए वीडियो के साथ। तो अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल, तब तक ले बाय, थैंक यू सो मच।